उसने ये बटन दबाया होगा और इसके बाद वो तीसरी मंजिल पर गया होगा। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम को यदि हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि किस तरह से उसे पता था कि ऊपर चाबी कहाँ रखी हुई है, इसलिए वो ऊपर गया। अब ऊपर जाने के लिए आपको फिलहाल किसी तरह की कोई एक्सेस कार्ड की जरूरत नहीं होती है। ऊपर पहुंचते ही आप यहाँ पर तीसरे नंबर का बटन दबाते हैं तो लगभग 30 से 45 सेकेंड के अंदर अंदर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर उसने यहाँ से इस तरह से गेट खोला होगा और ये सामने घर आप दिखाई देखिए। हालांकि अभी घर वाले बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक एक्सेस कार्ड के लिए जिस तरह से ये बनाया गया है, इसी एक्सेस कार्ड के जरिए उसने जूते के स्टैंड से एक्सेस कार्ड निकाला, कार्ड को टैप किया और उसके बाद कार्ड को टैप करने के बाद वो अंदर गया स्टडी रूम में जहां पर पीड़ित बैठी थी। उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की, मोबाइल के चार्जर से उसका गला रेता, उसने अपने कपड़े बदले, बैग लिया, कुछ पैसे उसमें रखे जो उसने यहाँ से चोरी किए थे, लूट लिए थे। और उसके बाद सीधा जब वो नीचे पहुंचा वो, तब उसके बाद उसने नीचे के फ्लोर पर जाएंगे, नीचे जब पहुंचा तब वो सीधे सोसाइटी के गेट पर गया। सोसाइटी के गेट पर जाने के बाद उसने ऑटो रिक्शा ली, ऑटो रिक्शा से वो द्वारका पहुंचा, द्वारका के एक होटल में रुका। होटल में रुकने के बाद उसने उस होटल के वाईफाई का भी इस्तेमाल किया, जिससे उसने कुछ लोगों को कुछ मैसेजिंग ऐप के जरिए कुछ संदेश भी भेजे थे। इसके अलावा यदि हम बात करें, पुलिस ने 7 से 8 घंटे के इस पूरे समय में उस आरोपी को ढूंढ निकाला कि कैसे वो यहाँ से निकला। देखिए फिर आने के बाद घटनाक्रम को पूरा करने के बाद, हत्या करने के बाद वो इस गेट से बाहर निकला और उसके बाद जो मेन गेट आप देख सकते हैं, मुख्य द्वार है सोसाइटी का, जो मेन गेट है जहाँ पे अभी फिलहाल किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, और उसके बाद वो बाहर निकल गया, ऑटो लिया और ऑटो से वो द्वारका चला गया। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको इसलिए समझाया बताने के लिए कि किस तरह से उसे पता था कि रास्ता कहाँ है, कैसे ऊपर जाना है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे देना है। अभी फिलहाल ये जानकारी मिली है कि पिछले 10 दिन पहले, 10 से 15 दिन का वो समय था जब उसे यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन वो किस मकसद से आया, क्यों आया, क्या कुछ मकसद था इसके पीछे, ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की कर रही है। हालांकि जब वो अलवर से यहाँ आया था तब ये भी बताया जा रहा है कि उसने एक मोबाइल फोन बेचा 10,000 में, 6,000 रुपए की उसने कैब बुक की और कैब वाले को उसने पैसे नहीं दिए। वो कुछ दूरी पर उतरा और पैदल चलकर यहाँ पर आया। ये भी बताया जा रहा है कि उसने एक नहीं 2 से 3 मोबाइल फोन बेचे और उसके बाद उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए। उन्हीं मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने ट्रेस किया उसके परिवारजनों का घर, उससे उसका पता चला और उसके बाद पुलिस यहाँ तक पहुंची। और उसके बाद आगे द्वारका कैसे गया इसकी पूरी तहकीकात पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस, जिस गाड़ी से वो गया और साथ ही साथ मोबाइल फोन के IP एड्रेस के जरिए की थी। हालांकि दिल्ली में ये घटना बेहद चौंकाने वाली है। आसपास के लोग फिलहाल, परिवारजन तो सदमे में है ही, लेकिन आसपास के लोग भी बेहद सदमे में हैं कि उनके ही इलाके में इस तरह की इतनी बड़ी घटना ऐसे पॉश इलाके में कैसे हुई।